9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है। खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। वो माँ कहलाती है। उस देवी का नाम माँ है। देखिए पूरा रिश्ता आप देख लो, दादा दादी, नाना नानी, पोता पोती, चाचा चाची, काका काकी, कितना ही रिश्ता देख लो, कोई भी माँ को नाम आगे नहीं आया करे। लेकिन देवता का नाम देखो, राधे कृष्ण, उमापति, सीताराम, इस प्रकार माता पिता का नाम में माता पिता आया करे, यानी माँ पहली आया करे, यानी वो आदमी कम देवता ज्यादा है। इसलिए निवेदन करूंगा कि हर इंसान के 4 माया होया करे। बहुत ही सुंदर भजन है, जो सुनेगा उसका जीवन बेड़ा पार है। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति हमारे ओम जी मंडल की तरफ से। हर इंसान के 4 माया। हमारी माता बहन निवेदन करूंगा कि थोड़ा प्रेम से सुनियो। पहली माँ जो अपने 9 महीना पेट भराकर जन्म दिया करे, भी को नाम जन्म जननी माँ। दूसरी माँ, माँ की कोख से बारे आते ही जन्म लेर मरबा तक जो बहुत झेला करे, वह धरती माता। एक बार निवेदन करूंगा धरती माता के लिए जोरदार ताली बजाए सभी भक्त मिलकर के, क्या बात है। तीसरी माँ, जो माँ अपन जन्म देवा 6 महीना 9 महीना ही दूध पाया करे, बी के बाद अगर कोई दूध पार बड़ो करे, भी को नाम है गौ माता जी का लिए आज ये जागरण कर रखे हुए है। एक जोरदार ताली गौ माता के नाम भी। और चौथी माँ वाह है जटे जार इंसान की मोक्ष हो जाया करे, यानी गंगा मैया। तो भी तरण तारणी गंगा के लिए भी एक जोरदार ताली सभी भक्तों की तरफ से, क्या बात है। इस प्रकार जन्म जननी माँ, धरती माँ, गौ माँ और गंगा माँ, ये 4 माया है। आपने सजनों कलयुग यान को चाल रहे है कि इंसान जीता है अपनी छाप को, इंसान जीता है अपनी छाप को, समाज में देखता है अपने आप को। एक बूढ़े माँ बाप पाल लेते हैं 10 बच्चों को, लेकिन 10 बच्चे मिलकर पाल नहीं सकते एक बूढ़े माँ बाप को। जमानो ओह। तो कवि ने बहुत सुंदर लिखा है, जिसने अपने माँ बाप की सेवा नहीं की, ना वो कहानी का रहा, न दास्तां का रहा, ना धरती का रहा, न आसमां का रहा। जिसने जीते जी माता पिता की सेवा नहीं की, वो न यहां का रहा, न वो वहां का रहा। मैं सीधा 4 पंक्तियों पर आपके बीच में आ रहा हूं। एक यान को लड़को हो, माता पिता तो सहन कर लिया करे इंसान के लिए, अपना बेटा बेटी के लिए। आदमी जब दिन में काम करवा जावे और शाम का जब घरे वापस आवे, मेरे बाद 4 आदमी भी आदमी को इंतजार करे। 4 इंसान। पहलो भी कोई एक छोटो लड़को भाग रहा हो, पापा मार भाई काई चीज लाया। दूसरा नंबर पे पोड़ में पिताजी रहे, बोले बेटा धंधो पानी क्या न कहीं रियो। तीसरा नंबर पे बींदनी देवे, लाओ कितना कमार ले रहा है। बिकी नजर सिर्फ जेब पर रिया करे। जब कहते हैं कि माँ बेटे का पेट देखकर कहती है तूने कुछ खाया या नहीं खाया, पत्नी पति की जेब देखकर कहती है कुछ लाया या नहीं लाया। लेकिन बी घर में चौथा नंबर पे वह माँ खड़ी है। भी माँ ने कोई मतलब नहीं चीज कहीं लायो, धंधो क्या न करियो, पैसा कितना कमाया। भी माँ ने सिर्फ एक बात की खुशी है कि मारो बेटो जान हंसतो मुड़क तो सुबह गयो, बयान को बयान हंसतो मुड़क तो शाम का घरे वापस आ गयो। और आता पहली बड़ा लाड कोट से बोल से बोले बेटा आ गयो, बोले हाँ माँ आ गयो। आजा बेटा मैं थारा इंतजार में भूखी बैठी हूँ, आप 2 ही माँ बेटा रोटी खा लो। ये होती है माँ। ताली बजाओ जोरदारी को। कि ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और धरती पर जिसकी ममता का अंत नहीं उसे मां कहते हैं, उसे मां कहते हैं। एक लड़को यान को हो, हालांकि ये मारवाड़ की धरती है, यहाँ सेवा भावी है, अपने माता पिता का साथ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी इस कलयुग में ऐसे नादान बच्चे पैदा हो जाते हैं
65 वर्ष की बूढ़ी माँ ने एक दिन लड़को बोलियो, माँ बोलिया बुढ़िया तुम तुम्हारे सागे नहीं रह सके, थाने जानो पड़ेला छोड़। बोला क्यों? कहा कि थारे और हमारी बीननी के मैच नहीं मिले, अब थनी घर ने छोड़ना पड़ेला। कपड़ा लत्ता की गांठ बांधी माँ के माथे मेल दियो और दरवाजा के 2 ही हाथ लगा खड़ो गए, बुढ़िया चली। बेटे भी माँ की आंख में आंसू आई। बोला हे बेटा थारी माँ हो, तने पाल पोसो बड़ो करियो, राज तू मने इतनी बड़ी बात कर रहे, कटे जाऊं किन्ने सागे रहूं, मत निकाल। लेकिन वो लड़को बोलो चली जा। जदवा माँ आंखें में आंसू भरते हुए अपना बेटा ने समझाइए किन शब्द में, 2 मिनट के लिए आप सुनना। हरी अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की बेटा। हमारी माता बहन निवेदन करूँ लगी, आपने भजन ने सुनना पड़ेगा अगर जिंदगी भर सुख पाना है तो। अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की बेटा, गोदिया मेरा की बेटा, कांधा पे राखी बेटा, ओ पलका मेरा खीरे। ओ हारे बेटा न्यारो मत होवे होरा, हारे मारा बेटा मत ना निकाले होरा। बजाते रहे। अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की बेटा, गोदिया मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की बेटा, पलका मेरा की रे। अरे बेटा मत ना सतावे हो रहा, अरे भरा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। छोटी सी उम्र में बेटा रे लाडिल डाया थारा, लाडिल डाया बेटा, गीला में धोई बेटा, दूधो पिलाती बेटा, झूला झुलाती बेटा, टीको लगाती रे। ओ अरे बेटा मत ना सतावे हो रहा, अरे हमारा बेटा मत ना निकाले हो रहा। माँ बोली है बेटा, आंखें में आंसू भर लिया, रोने लागी, हाथ पैर कांपन लाग गया। तू मने बारे निकाल रहे हो? बोला बुढ़िया चली जा। जदवा माँ बोली बेटा जब तू छोटो सो होया करतो तो मैं थारा लाड लडाती, थारा गीला धोती, तने दूध पाती, थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते काजल को टीको लगाया करती। और आज तू ही मने बारे निकाल रहे हो तो मैं जाऊं कटे? बोले कहीं भी चली जा, तू वृद्धाश्रम में चली जा, कोई धर्मशाला में चली जा, कोई के घरे चली जा, लेकिन तू मारे सागे नहीं रह सकती। माँ बोली मैं जान की मन तू क्यों बारे निकाल रहे है? तो माँ को जवाब है भी लड़का ने, अरे आयो बूढ़ा को बेटा रे खारी थन ला
लागू बेटा, बुरी थन लागू बेटा, आछी को नी लागू बेटा, बुरी थन लागू रे। अरे बेटा मत ना सतावे हो रा, अरे भरा बेटा मत ना निकाले हो रा। मां बोली है बेटा मैं जान की थे क्यों निकालो का कि हमारा बुढ़ापो आई गयो, हमारा शु काम नहीं करीजे इन वास्ते तू निकाल दो। इतनी सुनबो ये लड़को बोले बुढ़िया थारो भाषण सुनवा को टेम नहीं हमारे करने। हाथ पकड़े और माँ के धक्को दे रवाना कर दियो। माँ के पगत रहूं धरती किस। अब बच्चे भी कहें जब बेटो ही बाहर निकाल देवे तो सजना बताए जावे कि माँ के चरणा में स्वर्ग रिया करे, और भी स्वर्ग ने वो ठोकर देर बारे निकाल दी। एक क्लास के महीने 10-20 बच्चा पढ़ता। एक दिन मैडम बोली कि भाई काले यदि स्कूल आओ तो स्वर्ग की मिट्टी ले आई। दूसरे दिन सब लड़का घरे गया बीदन, और घर का ने जार बोले कि मैडम आज यूं बोलिए कि स्वर्ग की मिट्टी ले आओ जो। तो घर का बोले वो तो बावड़िए थे ताकि पढ़ाई में ध्यान दो। दूसरे दिन सब लड़का क्लास में चले गया। अब मैडम आई और एक एक बच्चा ने खड़ो कर पूछने लगी कौन कौन लाया स्वर्ग की मिट्टी। कोई भी खड़ो नहीं हुए। लास्ट में गोपाल बैठो, एक हाथ में थैली और थैली में थोड़ी माटी घालोड़ी, खड़ो हुयो। बोला मैडम जी मैं लायो हूं स्वर्ग की मिट्टी। मैडम ने आव देखा न ताव 2 थप्पड़ खींच रख दिया। बोले मने पागल समझ में लियो, स्वर्ग है ही नहीं अठे और तू कह रहे हो स्वर्ग की मिट्टी लायो। सजनों उस लड़के की आंख में आंसू जरूर आ गया, लेकिन जो जवाब उस बेटे ने उस लड़के ने दिया वो मैडम पूरे दिन फूट फूट कर रोई। लड़को बोले मैडम जी मैं सुने हूं कि मां के कदमा के महीने स्वर्ग है, मां के चरणों में स्वर्ग है, और आ मिट्टी में मारे मां के चरणों ले रहे हूं। आप मानो तो सही और न मानो तो सही। भागकर उस मैडम ने उस बच्चे को गले से लगा लिया। है बेटा औरत जात और मैं नहीं समझ पाए कि मां के कदमा में स्वर्ग है, और तू आज मारी आंखें खोल दी। सजना मां माई होती। मां रवाना वेगी, थोड़ी दूर गई और फिर ममता जाग गई। मन में विचार करी आप कुण ने छोड़ जा रहे, अपना ही बेटा ने छोड़ जा रहे। वापस भाग रही और अपना बेटा का पग पकड़ लिया, हाथ जोड़ लिया। हे बेटा थारी गाय हूं, होगी जो माफ कर, लेकिन एक बार थारे सागे राख ले। एक बार बोल दे सिर्फ मां आ जा तो ममता भर जावे। देख अगर तू थारे साथ राख ले तो मैं थारा कितना काम कर ले। 65 वर्ष की उम्र में वह मां कह रही है जी का गोडा में दम नहीं। एक बेटा रे सामने हाथ जोड़ बिलकती हुई कहने लगी मां हे बेटा अरे गाया चरा लू बेटा रे बछड़ा चरा लू थारा बछड़ा चरा लू बेटा आदि खा लूली बेटा नीचे सो लूली बेटा आदि खा लूली बेटा नीचे सो लूली बेटा काम कर लूली रे अरे बेटा मत ना रुलावे हो रहा अरे भरा बेटा मत ना सतावे हो रहा बना के क्यों बिगाड़ा रे बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले
बोली, ए बेटा थारे साथ राख ले, देख थारी गायें ही चरा ले, थारा बाछड़िया ही चरा ले, मैं आधी खा ले, मैं नीचे ही सो ले, और देख थारी बींदनी का आगे काम भी पूरा ही कर ले, लेकिन एक बार बोल दे कि माँ वापस आई जा तो ममता भर जाए। इसके बाद उस लड़के ने हाथ पकड़ा और अपनी माँ को बोला कि वो रस्तो सीधो गांव के बारे ही जावे, थारे जटे जटे तू चल जा, लेकिन आज के बाद मारो मुंडो मत देख। अब इतना कहने के बाद में वो फूट फूट कर रोई माँ और चली गई। अब भी माँ की महानता देख जो आप, गांव के बारे गई और माँ के घासीराम जी आवता मिल गया। घासीराम जी ने देख रहा माँ तुरंत आंखें का आंसू पहुंच लिया, कहा कि बार बाप जी पूछ सी के माताराम ते कटे जा रहे हो। बाप जी आया और माताराम ने पूछा, माताराम इतनी रात पड़े आप कटे जा रहे हो? तो मां ने ये नहीं कहा कि मारो बेटो मने बारे निकाल, क्योंकि वो तुम्हारी घर की इज्जत को सवाल है। मां बोली, बोले बाप जी यारो आज मारो बेटो बोलियो कि मां 2-4 दिन के लिए तू तीर्थ जाया, मेरे बाद में वापस आई जाजे। एक बार ताली बजाओ उस मां के लिए। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी उस मां ने अपने घर की इज्जत को दबा कर रख लिया, बचा कर रख लिया। इससे बड़ी कोई आत्मा नहीं हो सकती। और पाछी मुड़ी, फिर 2 प्रेम का आंसू टपक गया आंख में, और अपना बेटा ने कहने लगी, ए बेटा तू समझ ही नहीं पाए। हरी माता पिता तो बेटा रे, घर को है ढाकण बेटा, घर को है ढाकण बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन रे। अरे बेटा मालूनी समझावे ओरा, अरे भरा बेटा न्यारो मत होवे ओरा। मां चली गई, पीछे उस बेटे को छोड़ गई, इस याद के साथ कि शायद किसी दूसरी मां के साथ ऐसा नहीं हो। मैं बैठोड़ी राम सभा में निवेदन करूंगा, कौन कौन भक्त ऐसा है जो आज भी अपने माँ बाप के साथ रहता है, अपने माता पिता से अलग नहीं हुआ है? कौन कौन ऐसा बेटा है? ईमानदारी से करना और ताली बजा दो अपने भाग्य के लिए। बहुत सुंदर सजनों, उस आदमी से पूछो, भी इंसान ने पूछो जी के मां नहीं है। जदे भी घर में कोई अच्छो काम हो, कोई बेटो बेटी जन्म ले, कोई धर्म को काम हो, भी नहीं याद आया करे आज हमारी माँ होती तो यान राजी होती, यान पता सा बांटते, लेकिन आज हमारे माँ नहीं है। उस इंसान से पूछो जिसके पिता नहीं है। यान को जब गौ माता के दान को काम आया करे तो भी को मन करे मैं 1 लाख बोलूं और हमारे पिताजी कंधा पर हाथ महेंद्र बोले वाह बेटा बुटका को नाम कर दियो, लेकिन आज हमारे पिताजी नहीं है। और जाके माँ बाप जिंदा है वहां कोई कदर नहीं है। संसार को सबसे अमीर इंसान वो है, ध्यान से सुनना, सबसे अमीर आदमी वो है जिसका घर में माँ बाप सलामत है और वहां को आदर भाव बराबर है। वही संसार को अमीर आदमी है। जिसका घर में माँ बाप है और आदर भाव नहीं है तो वो संसार को सबसे गरीब आदमी है। भी के बाद में चाहे कितना ही बड़ा कार्यक्रम कराओ, कितना ही बड़ा धर्म का काम करो, अगर माँ बाप दुखी है तो वह सब एड़ाई है। इन वास्ते लिखा है, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखो तेरी सूरत, जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है, जन्मों का संगम है। क्या बात है?
माँ क्या चीज होती है। और बेटो क्या उनको वेणु साहब हमारे मुंडेल साहब भी बता रहे, लेकिन मैं भी आपको बताता हूं बेटा कैसा होना चाहिए। 3 माया एक पिणगढ़ पे पानी भर रही, तीनों की तीनों अपना बेटा की बढ़ाया कर रही। इतनी देर में एक काली कार आई, वह दूल्हा उड़ाती हुई निकल गई। एक माँ बोली कि एक महीने जो जा रहे हो वो मारो बेटो है, और ये गांव को सबसे ज्यादा करोड़पति वही है। बेटो निकल गई लेकिन हाथ भी नहीं हिलायो, मां में जा रहे हो। इतनी देर में धोली कार और आई, वहां भी दूल्हा उड़ाती हुई निकल गई। दूसरी मां बोली कि मैं जा रही हूं, जो मारो बेटो है और ई गांव को सबसे बड़ो विद्वान वही है, लेकिन बेटो हाथ नहीं हिलाई। तीसरी मां नहीं बोली, अपनी मटकी ने उठाई, माथा पे मेली और जो ही पाछी घूमी, सजना सामने भी को बेटो खड़ो, वो गया को गुआड़ हो। और मां ने यार बोले मां के माथा मटकी ने उठाई, अपना माथा पे रखियो, हाथ में वह नेज पकड़ी और मां को हाथ पकड़ बोले मां अब थे बूढ़ा वे गया, अब पानी लेने मत आया करो, मैं आपरे वास्ते पानी भर। तो क्या काली कार वालों बड़ो हो कि धोली कार वालों, या तीसरा नंबर को? तीसरा नंबर को है ना बेटा। ऐसा होना चाहिए जो अपने माँ के सामने, अपने पिता के सामने खड़ा होकर कहे कि आप बूढ़ा वे गया, अब आराम करो, मैं हूं आपके वास्ते। हो जाए पूत कपूत मूंग छाती पर दड़ता, झूठ कहती है दुनिया बेटों बिन वंश नहीं चलता। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने भक्ति में नाम कमाया है, पर मीरा के कोई औलाद नहीं फिर में अमर नाम कराया है। सजनों बेटो हो तो प्रहलाद जान को हो, श्रवण कुमार जान को हो। तो एक ही निवेदन करूंगा कि माँ क्या चीज है। माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कौन कौन है वो किस्मत वाला जिसके माँ है? एक बार उस माँ के लिए हाथ खड़ा करे। ऐसा तो कोई नहीं हो सकता ना दुनिया में। ताली के साथ में। तू कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो इस भजन को सुनने के बाद आप में से किसी का अगर भाव जगा हो तो उन माँ बाप के लिए ताली बजाते हुए आज बालाजी महाराज के दरबार में कसम खाओ कि कुछ भी हो जाए। मैंने पहले एक शेर पढ़ा था कि यूं ही कोई किसी पर सैदा नहीं होता, एक ही रंग है खून का अलहदा नहीं होता। अगर जन्म देने से डर जाती संसार की ये माएं, तो शायद दुनिया में कोई पैदा नहीं होता। इसलिए उस माँ के लिए, उस पिता के लिए जो इंसान, जो भक्त कहता है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए अलग नहीं होंगे, एक बार हाथ उठाकर बताओ दो, सिर्फ एक हाथ। जो ये कसम खाता है कि आज के बाद अलग नहीं होंगे, ताली बजा दो जोरदार। क्या बात है। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। ओ प्यारे सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ। बोली माता पिता गुरुदेव